हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेरी एंड पीएचडी क्लासेस। वापस एक नए वीडियो के साथ। इस बार जो कल का एग्ज़ाम NICL उसका वीडियो है, इसके अप्रोच ज़रूर देख के जाना, बहुत हेल्प मिलेगा। चलो देखिए पहला क्वेश्चन। अब देखिए ये इस बार मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी बताऊंगा। देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़े ओरली करना, जैसे कि इसका 625 225 400 हो गया, और 0.5 मतलब रूट होता है, तो 400 का रूट 200 सॉरी 20, और 20 इंटू ये करेंगे तो 4410 में से 892 माइनस करेंगे। अब देखना यहाँ लास्ट नंबर तो 8 आएगा, दो ऑप्शन में है, फिर लास्ट सर यहाँ 20 आएगा, और लास्ट के टू ऑप्शन मतलब लास्ट के दो नंबर डिफरेंट है। एक तो ये आंसर होगा, ये होगा कि ऑलरेडी यूडी में क्या आ गया, देखो 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, तो 8 वाले दो ऑप्शन, एक तो ये। अब लास्ट के दो नंबर चेक करेंगे। अब 20 में से 92 गया तो आंसर माइनस में आएगा। ऐसे केस में ना हमें इसको 100, दो नंबर रहे तो 100 प्लस कर देना, मतलब 20 प्लस 100 120 में से 92 जाएगा, तो यहाँ का 8 यहाँ का 20, मतलब लास्ट में 28 आएगा। इसलिए आंसर ये आने वाला है सी। ठीक है, आगे देखो। अब इस दूसरे क्वेश्चन में देखते क्या है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में भी देखिए सॉल्व करना थोड़ा फास्ट। जैसे कि ये कितना हो गया, 5 10 हो जाएगा, ये क्यूब 9 9 27 मतलब -27 हो जाएगा, और 17 का सॉरी प्लस है, और ये कहेंगे 219। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भी ना हम दो ही नंबर देखते हैं कि सबके दो नंबर डिफरेंट है। 27 और ये कितना हो जाएगा, 10 37 और लास्ट में 89। तो अभी देखो जब इसके माइनस करेंगे तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए 1 लगा लो, मतलब 100 ऐड कर लो। अब देखो यहाँ का 11, यहाँ 11 डालेंगे तो 100 और 37, मतलब ये डिफरेंस आएगा 48 का, तो लास्ट में 48 आएगा। तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो। अब देखो मैंने यूडी बता दिया, अब डीएस भी देख लो। अब डीएस कॉन्सेप्ट क्या होता है ये डाल दूंगा, इसकी लिंक इस वीडियो के ऊपर नीचे के देख लेना। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो जैसे डीएस बहुत सिंपल रहता है। यहाँ पे हमने 9 का मल्टीपल देखे 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0, और ये भी देखो 666 मतलब इसको 6 बोलेंगे, 18 ये भी 0, तो सब 0 है, तो आंसर आएगा 9 का मल्टीपल 0। ये पूरा ऐड करेंगे तो ये कितना आने वाला है, 7 ये नहीं होगा, ये 4 ये नहीं होगा, ये 9 है ये हो सकता है, और ये भी, ये 9 8 है, ये भी नहीं होगा, ये भी होगा। सीधा आंसर ये 9 के मल्टीपल से DS 0 0 जिसका सम आएगा, मतलब जिसका DS 9 आएगा, 9 मतलब 0 होता है। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, इसके वीडियो में लिंक भेज दूंगा, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, चलो इसको भी हम देखो दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो पहले बेसिक लगा, ये स्क्वायर पता है किसका है, ये 34 का है, ये 26 का डिवाइड बाय 4, ठीक है, और ये 16, और इधर आके ये 5 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, 60 है ना, 60 डिवाइड बाय ये 4 कितना होगा, 15, 15 5 20 20, और ये 16, इसमें 4 टाइम, इसमें 5 टाइम, 5 बाय 4 होता है 1 पॉइंट समथिंग, 1.25 इसका आंसर आएगा। ये 1 देखो कभी कैसा है कॉन्सेप्ट है, 5 बाय 4 एक्स हो जाएगा, इसमें 1 टाइम जाएगा, और जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, अगर रिमाइंडर 1 आया तो लास्ट में 0.2 आता है, रिमाइंडर 2 आया तो लास्ट में 0.50 होता है, रिमाइंडर 3 आया तो लास्ट में 0.75 होता है। ये बातें ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल, जैसे क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला 4 ये 46/4 करना है, तो मुझे पता है पहले 1 टाइम 2 बचा, लास्ट में 50 आएगा, बात खत्म, क्योंकि 4 का 1 टाइम फिर 1 टाइम जाएगा, 2 रिमाइंडर बचा, इसे लास्ट में 50 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अप्रोच देखना है बस उनको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसे हम बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, हाँ चलो तीनों ऑप्शन है, चारों। देखिए अभी ना इसका एक अप्रोच करना, जैसे मेरा अप्रोच क्या रहता है, मैं पहले सिर्फ नंबर देखो ऐड करता हूँ। नंबर कैसा होगा, ध्यान देना, ये 32 में से -20 प्लस 12 12 और 3 सिर्फ इंटीजर नंबर, ये फ्रैक्शन हटा देना, फिलहाल मन में बता रहा हूँ। 32 में से ये 20 गया तो 12 12 प्लस 3
15, आंसर 15 के आसपास। तो ये 16 है, ये 14 है, 15 देखो लास्ट वाला 15। अच्छा ये माइनस में क्यों आया, देखो 1/4 होता है 25%, और ये आपको पता है 37.5। तो जब 25 में से ये भी जाएगा तो आंसर थोड़ा माइनस में आएगा, तो 15 से थोड़ा सा कम, तो एक ही ऑप्शन ये वाला। तो इसे भी सॉल्व नहीं करना पड़ता, सही टेक्निक अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट देखिए, अब इस नंबर को कैसे लगाएंगे देखते हैं। हाँ, अब देखो जब भी सिंगल एक्स मिलता है ना या एक्स, तो मैंने डीएस में थोड़ा ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। अब डीएस क्या होता है, 9 का मल्टीपल 0 होता है, पूरा कैंसर। अब ये किसका रूट है 18 का, तो ये भी 0 है कैंसर। और ये किसका है 27 का रूट है, तो ये भी कैंसर। तो 9 है, ये भी 0, तो सब 0 0 है। तो आंसर 9 से कटने वाला सिर्फ एक ही बनता है 27, खत्म क्वेश्चन। अब देखो यार, वही बात है, जहाँ ये अप्लाई होता है वहाँ बिल्कुल लगाना चाहिए। और ये भी बात है कि हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा भी नहीं, लेकिन जहाँ अप्लाई होगा वहाँ तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर सकते हैं, जनरली इसको वाले में डीएस मत लगाना, इसको हम नॉर्मल वैसे ही करते हैं। देखो जैसे तुमको आना चाहिए, सबसे पहले क्या है, देखो 67 है, यहीं पे करते हैं, ये 67। अब देखो ये 32 और इसका हाफ 8, 32 है 40, तो 40 हो जाएगा इसका आंसर। और 12 मतलब अगर इसको 2 का मल्टीपल देंगे 90.6, 90 और 0.6 मतलब ये 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 में से 40 गया तो -14, इधर आएगा तो +14। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 81। और एक्स स्क्वायर 81 है, तो आपको पता है एक तो ये +9 होता है या -9 होता है, ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, दोनों में से एक आंसर रहेगा, तो -9। नेक्स्ट, ठीक है ना, जल्द ही अपन डायरेक्ट लाइव बोर्ड पे आएंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए। अब देखो मैं थोड़ा साफ लिखता हूँ यहाँ पे, कैसा है 3/6, 2/3, 18/17 और 2/18। अब जैसे मेरा क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा, मुझे पता है कि आंसर सीधा कौन सा है, 17 का मल्टीपल एक ही है। कैसे, अगर मुझे बताओ एक 17 से, ये 17 का स्क्वायर है, अगर एक 17 कैंसिल हुआ कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ऊपर में 17 रहेगा, क्योंकि 17 नीचे से कटने से रहा, तो 17 का कैंसिल नहीं होगा, तो आंसर में 17 का मल्टीपल फट से देख लो, एक ही ऑप्शन है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड बना के रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। देखो जब भी वाला ही कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे 6 और 10 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 के आसपास, तो 12 के आसपास देखा जाए तो 15 नहीं, 12 ही है, यही आंसर होगा। बात करो, अब ये क्वेश्चन मैंने तो सेट नहीं किया, ये भी एक मॉक के ही क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी कुछ एक क्वेश्चन ऐसा मिलेंगे, तो आपको उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, मतलब 3 सेकेंड 4 सेकेंड में भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको वही ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा उस स्पीड से। ठीक है, चलो अब ये अर्थमेटिक आ गया है, देखते हैं अर्थमेटिक में क्या बोला। हाँ चलो, यहाँ पे भी आपको एक बात बतानी है, एफिशिएंसी क्या बोला, 2 मोर एफिशिएंसी। देखो यहाँ एक बात याद रखना, अगर उसने बोला ना ए की एफिशिएंसी बी से ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2:1 होता है, लेकिन अगर वो बोलेगा ट्वाइस मोर है, तो 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। ट्वाइस मोर बोला, सिंपली बोला ट्वाइस है तो 2:1, लेकिन ट्वाइस मोर है मतलब 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो A/B जो एफिशिएंसी आएगी, ट्वाइस मोर बोला, तो ये 3 होगा, ये 1 होगा। दोनों साथ में 15 डेज में काम करते हैं। आपको पता है था कॉन्सेप्ट, टोटल वर्क जिसका टाइम उसकी एफिशिएंसी इंटू करके टोटल वर्क मिलता है। मुझे टाइम दोनों का पता है, तो दोनों की एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल वर्क कितना आएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि एड रिमूव कॉन्सेप्ट आ गया। ए अकेला काम करता है 5 डेज में, तो अब देखो जैसे ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए कितनी है 3 है, तो 3 × 5 मतलब अब 15 काम ए ने कर लिया, कितना बचा वर्क 45 वर्क बचा। अब बी भी आ गया, बी ज्वाइन हुआ, तो अब मुझे बताओ ए और बी साथ में काम करेंगे तो 4 है ना, तो अभी ए और बी मिलकर काम क्या करने वाले, ठीक है। तो अभी ए और बी बचे, तो अभी ए और बी मिलकर 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, तो आंसर आएगा। तो अभी बड़ा ट्रिक बताया था,
11.25 आएगा। तो इतने दिन लगने वाले जब दोनों मिलकर काम करेंगे, और पहले के इसने 5 दिन काम किया, तो टोटल डेज आ जाएगा इसका 16.25। अगेन सिंपल क्वेश्चन, वापस से मैंने सेकंड नंबर ही लिया, मैं हर एक मौका सेकंड नंबर लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही कोई रैंडमली लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैं वो सॉल्व कर, ठीक है। चलो याद रखो, अब ये क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं हम लोग, याद देखिए, देखो फिर से मुझे सिंगल एक्स दिखा, तो मेरा मन चल रहा है डीएस लगाने का। फिर यहाँ दिखा ये तो 18 ही है यार, 18 मतलब 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो अभी क्या आएगा डीएस में, ये कितना हो जाएगा, 12 मतलब 3, इधर आएगा तो -3, डीएस माइनस में नहीं आता, तो 9 में से माइनस करेंगे तो 6, तो डीएस 6 इसका किसका किसका किसका, लास्ट वाले का है खुद। क्वेश्चन फिनिश्ड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग बोलते हैं सर बैंकिंग में नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। बैंकिंग में एसएससी में तो बहुत अच्छे से डीएस का यूज़ होता है, लेकिन बैंकिंग में भी अप्लाई होता है, बस जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं होगा, लेकिन जहाँ अप्लाई होगा वहाँ तो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पर भी हम, तुम चाहो तो डीएस भी लगा सकते हो, या सॉल्व कर सकते पर भी डीएस लगाते हैं। देखो इसको ना मैं थोड़ा सा तुमको समझ सके इसलिए थोड़ा सा एक बार लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय 4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस। अब देखो 4 का टेबल इसमें 3 टाइम्स, अब 4 यहाँ भी कट रहा है, लेकिन 2 टाइम्स यहाँ कटेगा, तो 2 टाइम्स यहाँ कटने वाला है। अब मैं लगा रहा हूँ डीएस, देखो डीएस कैसे लगाएंगे, 8 7 1 8, 8 इंटू 8 64, 64 मतलब 10, ठीक है, 10 मतलब 1 भी रखते हैं, वो 10 रखते हैं, ये कितना हो गया 5, 5 इंटू 3 कितना हो जाए बताओ, 5 इंटू 3 15, 15 मतलब ऐड करेंगे तो 6, ठीक है, ये कितना हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे x प्लस 3 ds के हिसाब से बता रहा हूँ, तो यहाँ आंसर आएगा 1, तो 1 ds, ऑब्वियसली 1 ds 100 का होता है, ये आंसर। तो आप देख लो कि देखो, नहीं तो क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले इसका स्क्वायर लो, फिर इंटू करो, फिर डिवाइड करो, तो थोड़ा सा टाइम चले जाएगा इसमें ज़्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्या है, तो डी आई तो बाद में, आप एक डी आई का एक प्रॉपर सीरीज लूँगा मैं, वहाँ देख लेंगे। अच्छा यहाँ देखो, अभी यहाँ पर फिर x दिया है, अब देखो यहाँ ds भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर मैंने ऑप्शन देखा, मैं यूडी लगाऊंगा। यूडी किससे बोल रहे हैं, देखो यूडी सब में लास्ट नंबर सेम है, लेकिन लास्ट नंबर के बाद 0 है, लेकिन लास्ट नंबर तो 0 है, लेकिन उसके पहले के नंबर डिफरेंट है, तो मैं सिर्फ सेकेंड लास्ट नंबर लगाऊंगी, सब में 0 है। देखो 5 + 4 10, 10 माइनस 5, 5 और 5 माइनस 6 कितना होता है, फिर से एक बार देखो, जैसे ऐसा करो, नहीं तो 5 प्लस -5 कैंसल, 4 माइनस 6 -2, और -2 ds है, सॉरी यूडी है, तो उसको 10 से माइनस करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, तो 8 जिसका आंसर आएगा वो आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट